सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। आज मेरी बेटी ने एकता ने आपको बताया कि अभी इसी समय कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, लेकिन कब करे कि जब हम हाथ उठाते हैं तो परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और आज बहुत सारे पास्टर हमारे बीच में हैं। तो इस समय पास्टर रिंकू वचन के लिए दुआ करेंगे और सब हमारे बीच में सारे पास्टर हाथ उठाएंगे। और जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो इस समय आप देख रहे हैं टेबल पर प्रेयर रिक्वेस्ट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके लिए। प्रेयर टावर पर लगातार मैंने एक नहीं पांच प्रेयर टावर खोले हैं और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। बाइबल बताती किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। तो आपके जीवन में आज से आशीष है। तो पास्टर रिंकू के साथ हम दुआ करेंगे वचन के लिए और जो प्रेयर रिक्वेस्ट है यहाँ पर परमेश्वर सब पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे। हाँ, दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर जिन लोगों ने परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इजराइल से, हर एक कंट्री से पवित्र आत्मा जिन लोगों ने मेरे परमेश्वर ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है पवित्र आत्मा, उनके घरों पर पवित्र आत्मा जैसे तेरा दास वचन सुनाए परमेश्वर, उनके घरों पर एंजल जाए यीशु मसीह, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर बड़े काम होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तूने कहा परमेश्वर जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा। पवित्र आत्मा आज मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर मेरे परमेश्वर पे वरियत मेरे खुदावंत रे लोग मेरे परमेश्वर पुकारते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने परमेश्वर पे रिक्वेस्ट दी है पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से सबके सब चंगे हो जाए यीशु मसीह, सबके सब ब्लेस हो जाए, सबके सब बड़ी शांति को देखें, तेरी बड़ी आग आए यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा परमेश्वर एलिया ने पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर वेदी बनाई और प्रार्थना की परमेश्वर, वो आग स्वर्ग से रिलीज हुई। पवित्र आत्मा आज मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर पवित्र आत्मा प्रार्थना करते परमेश्वर जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है मेरे परमेश्वर तेरी आग पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर की बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, हर एक पवित्र आत्मा जिनको बच्चे नहीं उनको यूट्रस के ऊपर मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक गिल्टी के ऊपर, रसौली के ऊपर वो आग पवित्र आत्मा उतारा है यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग मेरे परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मेरे परमेश्वर मेरे पिता विश्वास से प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके लिए मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धर्म का सूर्य उदय हो जाए उनके ऊपर परमेश्वर, पिता तेरी बड़ी आग आने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा उन लोगों के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने विश्वास से मेरे परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, जिन्होंने विश्वास से बीज लगाया परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर ये बीज पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर ये पेड़ बन जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगाई का पेड़ बन जाए, हर एक आशीष का बरकत का पेड़ बन जाए। पिता जितने लोग मेरे परमेश्वर लाइव देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा लाइव वालों के लिए पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर हम दुआ करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर इनके घरों में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे आने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तूने कहा परमेश्वर जो प्रार्थना मेरे स्थान से की जाएंगी मैं उनकी दृष्टि करूंगा परमेश्वर। जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में परमेश्वर आज इनकी ओर तेरा आत्मा मुंह करे यीशु मसीह के नाम में, तेरा आत्मा बड़ी शांति दे परमेश्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक छुटकारे होने पाए वचन मिलकर तेरी सामर्थ के द्वारा होगा यीशु मसीह के नाम में। हम लाइव वालों के लिए जो लोग लाइव देख रहे हैं लाइव वालों के लिए और हम इसी समय मैं हाथ बढ़ाकर पवित्र आत्मा दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जितने लोग मेरे परमेश्वर जो अपने घरों में बैठे हैं परमेश्वर जो लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा उनके अंदर पवित्र आत्मा एक हलचल होने पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ हलचल करे परमेश्वर, तेरी आग हलचल करे परमेश्वर। जितने भी डॉक्यूमेंट पवित्र जितने भी रिक्वेस्ट है पवित्र आत्मा उनके ऊपर मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ को तेरी फायर को रिलीज करते हैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हम सब मिलकर पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक बहन को देख रहा था और उसकी उम्र 40 साल है और काफी टाइम से उसे बच्चा नहीं है और वो अभी जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया और काफी टाइम से बच्चे की आशीष लेना चाहते हैं। आप बहुत जगह चर्चों में गए पर आपको बच्चे की आशीष नहीं मिली, पर पवित्र आत्मा आज इस प्रार्थना के द्वारा जैसी परमेश्वर के दास
परमेश्वर कलाम को सुनाएंगे। आपने विश्वास से रिसीव करना है। आपके यूट्रस में परमेश्वर की सामर्थ एंटर करेगी यीशु के नाम में, परमेश्वर की आत्मा एंटर करेगी यीशु के नाम में, और आप इसी साल में बच्चे के साथ ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सारी आशीषें आज रिलीज हो रही है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर। परमेश्वर वचन में लिखा पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर, जब तेरा दास पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर तेरे स्पिरिचुअल रोटी को पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, आत्मिक भोजन पवित्र आत्मा जब आपके बच्चों को खिलाएं परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी भूख इनकी प्यास मिट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर आशीष पवित्र आत्मा वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मिलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जिनके अंदर मेरे परमेश्वर पत्थर के हृदय परमेश्वर, चुगली वाला हृदय पवित्र आत्मा, बुराई वाला हृदय, विरोध वाला हृदय परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, हम पेड़ भरिए पवित्र आत्मा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर। जब आपका दास पवित्र आत्मा वचन सुनाए परमेश्वर, मेरे पिता तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर, मेरे पिता नम्र और दीनता के हृदय समा जाए यीशु मसीह, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी इस समय के लिए परमेश्वर, आज के वचन के लिए पवित्र आत्मा। तूने बात किया पवित्र आत्मा और उसके जीवन में भी आपने आशीष दे दी यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के साथ हम वचन में जाएंगे जोरदार ताली के साथ। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट भजिंदर सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने देखा भी कि हमारे बीच में पास्टर टीम तैयार हो चुकी है और पास्टर बड़े टाइम से ये परमेश्वर से दुआ कर रहे थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक रात मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इनको तैयार करूं, तो मैं 6 महीने से मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर मुझे ऐसे बच्चे दे जो ईमानदार हों और आगे बढ़ें। और बहुत सारी मिस्ट्री में हमारे शिकायत आ रही थी कि लोग हमें मिलाते नहीं हैं, कुछ लोग हमें मिलने नहीं देते प्रोफेट भजिंदर से। तो हमारी पास्टर टीम तैयार हो चुकी है। आप अपने घर बुलाएं, आप मीटिंग कराएं, क्रूसेड कराएं। तो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है और जब अभिषेक के नीचे रहते हैं, आज मेरी बेटी ने एकता ने यही बताया कि जब मूसा ने हाथ उठाया तो योशू जो है वो जंग जीत रहा था, क्योंकि वो प्रेयर रिक्वेस्ट देकर गया था। और जब वो हारने लगा तो उसी समय उसको ध्यान आया कि योशू को कि यार मैं जंग क्यों हार रहा हूं। तो उसने अपने स्पिरिचुअल फादर के पास हारून और हूर को भेजा और उसी समय उसने देखा कि उसके हाथ जो हैं वो नीचे हैं, वो थक गया था। तो उन दोनों ने उसके हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर खड़े हो गए। और थोड़ी देर के बाद मूसा कहने लगा कि, और उसी समय मूसा को कहने लगे अब हम थक गए हैं। और उसी समय उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा क्या यार, कहते हम थक गए, इनका हाथ पकड़ते पकड़ते, अब हमारे बस का नहीं है, अब तो हम कुछ और काम करेंगे। और उसी समय जब वो उसने हाथ छोड़े तो उसी समय वो फिर हारने लगा। लेकिन फिर मूसा ने कहा कि अरे भाई तुम चिंता न करो, तुम ऐसे करो, ये पत्थर मेरे कांच के नीचे। अगर आप प्रोफेट भजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रोफेट भजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांच के नीचे रख दो, मेरी कोहनियों के नीचे रख दो। और कह रहा जाओ चले जाओ। तो उसी समय कह रहा है कि उसने जब हाथ पत्थर उसी समय जब उसके ऊपर रखे पत्थरों के ऊपर, और उसी समय योशू जंग जीत गया। तो आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आज यही बात मेरी बेटी एकता बता रही थी कि परमेश्वर ने इसको अगुवाई किया। ये बता रही थी आज मेरे स्कूल में भी यही टेस्ट था, एग्जाम था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, तो यही क्वेश्चन था। तो इसने बताया कि जब हम कह रहे कि हाथ उठाते हैं तो उस समय हम जीतते हैं, प्रार्थना में जब जाते हैं। लेकिन जब हमारे बड़े हाथ उठाते हैं, जब हमारे माँ बाप हाथ उठाते हैं या कोई प्रेयर योद्धा आपके लिए हाथ उठा रहा है, तो आपको निराश नहीं होना, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको जीतने के लिए बुलाया, हारने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपके ऊपर बड़े छुटकारे करना चाहता है और आशीषित आपको करना चाहता है। लेकिन अब इस समय आपको फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर कि मैं अब हाथ उठाऊं कि ना उठाऊं। हम
इस समय एकता और मैं आपके लिए हाथ उठा रहे हैं, हम इस समय हाथ उठा रहे हैं। याद रखना कह रहा कि जब हमारे हाथ नीचे होते हैं तब आप हारते हैं। कह रहा कि जब माँ बाप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तब हारते हैं। जब पतरस ने प्रार्थना बंद कर दिया तो उस समय मच्छर उसके ऊपर बैठने लगा, मुसीबत उसके ऊपर आने लगी। ये याद रखना कह रहा कि जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं तब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हो सकता है आपसे प्रार्थना हो रही हो, कोई बीमार पड़ा हो, कोई कर्जे में हो, कोई निराशा में हो, तो ये याद रखना कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। लेकिन बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, मैंने बिजनेस को चलाया, मैंने इनकी फैक्ट्री खड़ा किया, मैं मैनेजर था यहाँ पर, मैंने इनकी सेवकाई को चलाया, मैंने खड़ा किया यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर है चलाने वाला, इंसान नहीं है। याद रखना कह रहा है कि इंसान नहीं, परमेश्वर है। तो जो ये मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर चलाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में खड़े करेगा। बंदिश, मैं बताता हूं, मैं एक पास्टर को सबसे ज्यादा लाइक करता हूं, वो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं यूएसए के, पास्टर बेन हीन। मैं उसकी टीचिंग सुन रहा था आज से 14 साल पहले। उसने कहा कि जहां बंदिश हो जाती है ना, कहता है कि वहां पर समझ जाना चाहिए, कह रहा है कि प्रॉफिट को, कि इसका मतलब कोई मिनिस्ट्री को बढ़ने नहीं दे रहा। मतलब कोई जो एहसान करने लगे और जो कोई घमंड करने लगे, इन बातों को करने लगे कि नहीं मैं ही चला सकता हूं और कोई नहीं चला सकता, तो उसी समय आत्मा जो है परमेश्वर इस बात को जानता है कि मिनिस्ट्री जो है वो परमेश्वर की है। याद रखना कहता है सेवकाई जो है परमेश्वर की है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने जहाज बनाया, मैंने ट्रेन बनाई। नहीं नहीं नहीं, ये सब परमेश्वर ने बनाया। बुद्धि परमेश्वर ने दिया इंसानों को। तो इसलिए कोई घमंड ना करे। मूसा घमंड कर रहा था एक समय में कि 1,40,000 की कलीसिया है लेकिन कनान देश नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब याद रखें कि मूसा की फैमिली घमंड कर रही थी कि उस समय में मरियम और हारून के शायद मैं ही हूं एक भविष्यवक्ता, मैं ही हूं लोगों से मिलाने वाला, लेकिन मिलाने वाला चलाने वाला परमेश्वर है। आज जब मैंने कल रात जब मैंने मीटिंग लिया तो मैंने देखा इन बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और बहुत सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने इनको दिया और इनके जीवन में छुटकारे हुए। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं जो बच्चे इस समय स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जिनको भी इस समय प्रॉब्लम है, जो लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनकी लाइफ में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर आएगी। जो इस समय मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो इस समय जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, जो इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, जो लोग छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से हाथ बढ़ाए, मैं इस समय प्रॉफिट एकता और मैं और इसी समय हमारी टीम हाथ बढ़ा रही है, पास्टर टीम, और इसी समय पास्टर टीम को दिखा और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। और आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है पवित्र आत्मा जिन लोगों ने, मेरे पिता जो कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज से तेरा आत्मा उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह आने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी बंधन टूटने पाए, रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। देखो आपको बताऊंगा अभी इसी समय वचन से कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे जीवनों में जब काम करता है, जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सालों साल का बंधन कैसे तोड़वाएं। आज इस समय पवित्र आत्मा जो तेरे वचन को सुने, तेरे कलाम को सुने, परमेश्वर की जिंदगियों में आशीष आए। और जिन लोगों ने गॉस्पेल बांटने में हमारी मदद की है, पवित्र आत्मा बीज बोकर, भेंट दशमांश देकर और बहुत सारी चीजें डायमंड पार्टनर बनकर पवित्र आत्मा मदद की है, उनके जीवन में छुटकारे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। अगर आज आपके बार बार नुकसान हो रहे हैं, अगर बार बार कोई आपकी लाइफ में जो काम जो डिले पर डिले हो रहा है, हो सकता है कह रहा है कि आप कोई काम करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, हो सकता है आपने बिजनेस लगाया, स्कूल में जाना शुरू किया, एग्जाम में पास नहीं हो रहे, आइलेट्स में पास नहीं हो रहे, बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हो सकता है कह रहा है कि आपके ऊपर बंधन हो और इसी समय परमेश्वर उस बंधन को तोड़ना चाहता है। आज कैसा भी बंधन है परमेश्वर तोड़ने के लिए तैयार है। अगर आज आप किसी बंधन में हैं तो परमेश्वर आपको उस बंधन से आजाद करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, आपके ऊपर छुटकारे करना चाहता है और ब्लेसिंग देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं बंधन को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि कैसा भी बंधन हो वो तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही सोचते हैं मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं इस समय बड़े बड़े काम करना चाहता हूं परमेश्वर, लेकिन वहीं का वहीं हूं। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि बंधन टूटते कैसे। हम पढ़ते इसी समय प्रॉफिट एकता के साथ 34 का 24 निर्गमन 34 का 24 क्या लिखा?
ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਕੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਪ੍ਰਦਾਸ਼ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੇਖ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਜਰਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਣਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਕੁਰਕੁਰੇ ਚਿੰਗ ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਚਟਨੀ ਫਲੇਵਰ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਚਟਪਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਣ। जातियों को तेरे आगे से निकालकर जोर तेरी से पढ़। सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ, हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करे। हाँ। करेगा। अभी आपने देखा लिखा कह रहा कि मैं तेरे सामने कहता है कि निकाल कर सिवा कह रहा कि तेरी भूमि को बढ़ाऊंगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं उन लोगों के लिए, कह रहा जिसके ऊपर बंधन है, जिसके ऊपर लगता है कि शायद मैं फैक्ट्री का मालिक बन रहा था लेकिन बर्बाद हो गया। हो सकता है कह रहा आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो लेकिन चल ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने वचन से बता रहा है बंधन तोड़वाने का तरीका यही बताया इस्राएलियों को कि जब तू दिन में कह रहा कि 3 बार मुंह दिखाएगा। याद रखना है साल में कह रहा कि 3 बार कहता है इस्राएलियों को जाना पड़ता था। यहाँ बाइबल बताती है कि नए नियम में कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह दिखाएं परमेश्वर को। जब हम प्रार्थना में नहीं जाते तो हमारे पर बंधन पड़ते हैं। पतरस के ऊपर बंधन क्यों था? पतरस के ऊपर बंधन इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि पतरस जो है जिसकी प्रार्थना कमजोर हो गई थी। जब आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर हो जाती है तो उसी समय आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन ये याद रखना परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को गिराने के लिए नहीं आया। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर चला गया या फिर कोई आपको कह रहा कि आपका नौकर आपको छोड़कर चला गया या फिर कोई आपके बिजनेस में घाटा हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको हराने के लिए नहीं बुलाया, गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे। इसका मतलब ये साइन होते हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाए और आपको ब्लेस करे। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी हमारे काम नहीं बनते, बरकत नहीं है, घर में कुछ नहीं है। हो सकता है आज आप बार बार अपनी किस्मत को कोस रहे हो, प्रॉब्लम में जा रहे हो, लेकिन उत्पत्ति 25 के 21 में हम पढ़ते हैं कि ये कर्ज है कि बहुत लोगों की पीढ़ियों में शराब होते हैं, बहुत लोगों की पीढ़ियों में कर्ज होते हैं कि अगर उसके बाप ने फैक्ट्री खोली बर्बाद हो गया, उसके बच्चे ने अगर शराब पीना शुरू किया, आगे जब वो बाप बना उसके बच्चे भी शराब पीने लगे। आज हो सकता है कि आज ऐसा कोई व्यक्ति हो कि उसके घर में किसी को शुगर हो और कोई ट्यूमर हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और फैमिली में देखा जाता है कि आपके कर्ज, डॉक्टर पूछता है कि किसके फैमिली में किसको प्रॉब्लम थी, पहले टीवी का प्रॉब्लम किसको था, वो बोलता दादी को था, नानी को था। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नहीं पढ़े तो आगे आप भी नहीं पढ़ेंगे। याद रखना मतलब कि आगे बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। अगर कह रहे कि आप मेहनत करते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं है, आप IAS अफसर के बच्चे को देखो, डॉक्टर के बच्चे को देखो, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और मतलब बहुत पढ़ने वाले हो जाते हैं। मतलब ये एक कर्ज होता है, एक शुरुआत होती है, किसी के ऊपर आशीष होती है, किसी के ऊपर कर्ज होता है, शराब होते हैं। उन शराबों को हमें तोड़वाना पड़ता है, हमें कई बार तोड़ना पड़ता है। कह रहे लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं इन चीजों को, लेकिन परमेश्वर उनको तोड़ने के लिए बता रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता, बहुत सारे लोग जो है इन समस्या में घूम रहे हैं। कह रहे हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो उन शराबों को नहीं तोड़ते। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में एक जगह पर लिखा 21 के 7 में कि जो कोई जय पाए परमेश्वर कहता है कि वो उन सब वस्तुओं का वारिस होगा। इसका मतलब कि आपको जय पाना है किस चीज के ऊपर, उस चीज के ऊपर जय पाना है आपको कि परमेश्वर का आत्मा आपको जय देना चाहता है, आपको बंधनों से आजाद करना चाहता है, आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उसका परमेश्वर होगा जो कोई जय पाए। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पापों पर जय पा लिया, क्रूस पर जय पा लिया। अब हम लोग सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे बस हो गया, लेकिन नहीं। कहता है आपको घर बैठकर कहता है कि अगर आपको याद आ रहा है कि मेरे दादे परदादे बीड़ी पीते थे तो ऐसा ना हो मेरे बच्चे पीने लगे। बेशक आप मसीह में आ गए हो, क्योंकि लोग आजकल बड़े मुंह से शराब देते हैं और लोग शराब देते हैं, कहते हैं कि जा देखो वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। तो उसी समय वो शराब देते हैं और उसी समय हमें याद रखना है और हमें उन शराबों को तोड़ना है। जब भी आपको याद आए उन शराबों को तोड़ो। मैं कह रहा हूं आपके खानदान में कहता है कि कभी बच्चा बीड़ी नहीं पिएगा, कभी शराब नहीं पिएगा। कहता है ये कर्ज है। अब्राहम को देखते हैं हम, अब्राहम प्रार्थना कर
करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। तो अब्राहम के साथ कहता है कि 90 साल हो गए हैं उसकी पत्नी सारा को और 100 साल का वो होने वाला है, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है, कर्ज, लेकिन उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब उसको बच्चा हुआ, प्रार्थना किया उसने, और उसको 90 साल की उम्र में उसकी पत्नी सारा को जब बच्चा हुआ, तो थोड़े टाइम के बाद इसहाक जो है जब बड़ा हुआ, और इसहाक को भी सेम प्रॉब्लम, 20 साल तक उसको भी बच्चा नहीं, और लेकिन इसहाक जो है वो चालाक था, और उसी समय इसहाक प्रार्थना करने लगा और उसने रिबका को भी समझाया, और उसी समय रिबका ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन पड़ा हो, बच्चा नहीं हो रहा, परिवार में कहता है कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कोई डील हो रही है फाइनल नहीं हो रही, कह रहे डिले 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 डिले, या सेवकाई नहीं बढ़ रही, या आप कहीं वहीं के वहीं रुके हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज हाथों को उठाओ और कहो कि मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई आपके ऊपर बहका नहीं सकता, आपको कोई बंधन है। हो सकता है आज आप सालों साल से या पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर कुछ ना कुछ शराब, कुछ ना कुछ आपकी खेती बाड़ी पर, बिजनेस पर, आपकी दुकान पर, आपके किसी न किसी चीज पर पड़ा हो कि आप पुराने समय से लेकर आज तक आप किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। अरे यीशु मसीह में आने के बाद कोई किसी के यहाँ झाड़ू नहीं लगाता, यीशु मसीह बढ़ोतरी करता है। हालेलुया, बढ़ोतरी करता है, प्रमोशन करता है यीशु मसीह। याद रखना, अगर कोई आपके ऊपर व्यक्ति अगर आपकी प्रमोशन होने ना दे तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों की प्रमोशन करूं जो ईमानदार है। हो सकता है आज खानदान में लड़कियों की शादी ना हो रही हो आपके, या फिर बाप शराब पीता हो, आगे बेटा भी शराब पीने लगा। मैंने देखा था कि मैं अपने ही परिवार से देख रहा था, ताऊ के लड़के से, कि मेरे ताया जी का मतलब की शादी, मेरे चाचे की शादी जो है बहुत लेट हुई, और फिर देखा क्या मेरे ताऊ के लड़के की शादी नहीं हुई। तो उसी समय जब वो 35 से 38 40 साल का हो रहा था, तो उसी समय उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो मुझे आज भी वो बात याद है कि मुझे समय याद आया कि ये प्रॉब्लम है, ये कर्ज है। तो इसी समय उन दिनों में कहते कि हमने अपने लोगों के लिए दुआएं की तो परमेश्वर ने आशीष दिया। आज हो सकता है कह रहा है कि बाप शराबी हो तो बेटा भी शराबी होगा, लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद आप उस चीज को नहीं तोड़ते, उस शराब को, तो वो चीजें आपके बच्चों पर, परिवार पर अटैक करती हैं। आपको याद रखना है, प्रार्थना में अगर आप साल 6 महीने में नहीं कर सकते, आप 1 महीने में एक बार जरूर किया करो। जब आप उन शराबों को तोड़ते हैं, अगर किसी ने मुझे शराब दिया मैं तोड़ देता हूँ, मैं चर्च में गया किसी ने मुझे शराब दिया, कुर्सी के पीछे लड़ाई किया, तोड़ देता हूँ। मैं अगर बिजनेस में गया और इसी समय अगर मेरे साथ कोई सेवा कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे शराब दे रहा है मैं तोड़ देता हूँ। अगर कोई आज मैं पढ़ नहीं रहा, मेरी पढ़ाई में शायद कोई जलन कर रहा है, मैं तोड़ देता हूँ। तो परमेश्वर ने उन लोगों को बताया, कह रहा जय पाओ, कहता आपको जय पानी है इन बातों के ऊपर। जब आप वचन को सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है और आपको आशीष देता है। कह रहा है कि बाइबल बताती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा। और आपको कह रहा है कि बंधन जो है वो टूटते नहीं है, उनको तोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद झाड़ा लेके जाएंगे, तागा लेके जाएंगे, तबीज लेके जाएंगे, बंधन टूट जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ अभी प्रोफेट एकता ने पढ़ा निर्गमन के 34 के 24 में भी, और उत्पत्ति के 25 के 21 में क्या पढ़ा, उत्पत्ति 25 के 21 में पढ़ेंगे। पास्टर को देख क्या लिखा, पढ़ो। इसहाक की पत्नी, हाँ देखो लिखा स्क्रीन पे, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हो गई। हालेलुया। ये याद रखना, कह रहा है कि बहुत सारे लोग घमंड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। प्रार्थना करने से कह रहा आपके बंधन 60% टूट सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि 4 पॉइंट्स दे रहा हूं, आपको लिख लो। कहता कि प्रार्थना करना आपका 40% बंधन को तोड़वाता है, लेकिन याद रखना कह रहा है कि उसके बाद 20% कहता आपके बंधन तोड़वाता है। कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के, कह रहा है कि जब आप अपने अगुए के अधीन हो जाते हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप अधीन हो जाते हैं, तो 60% बंधन खत्म हो गया। कह रहा 40% आपकी प्रार्थना ने खत्म कराया, 20% अधीनता ने खत्म कराया, लेकिन कह रहा है कि आप बच्चे अभी कह रहा है कि 40%, कहता है कि 20% आपकी आत्मिकता, आपको कहता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहता है उसको खत्म करेगी। ये याद रखना, वचन तो खत्म करता ही करता है, क्योंकि ये वचन में से लिखा है, बता रहा हूं आपको। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप बपतिस्मा लेते हैं, अधीन हो जाते हैं, समर्पण और अर्पण कर देते हैं परमेश्वर को अपने जीवन के लिए, कह रहा जब आप समर्पण कर देते हैं तो याद रखना धूली पे से उठाने लगता है परमेश्वर। कह रहा गिरेवों को उठाने लगता है परमेश्वर। मेरे साथ ये अभी पास्टर रिंकू बैठा है, एक ये हरियाणा का है, और इसके जीवन में कुछ नहीं था, और जब ये आया था यहाँ पर एक ड्राइवर के रूप में आया था। इसकी पत्नी भी एक मतलब इसके साथ आई थी, और उसके बाद
इसके जीवन में जो भी कोई कमी घटी थी, प्रॉब्लम थी, बेचारा रात दिन मेहनत करता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इसको ब्लेस करूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में आशीष दिया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना बहुत कर रहा है, लेकिन पश्चाताप भी कर रहा है, आत्मिक जीवन भी जी रहा है, लेकिन अब तक कहता है कि अधीन भी हो गया। जब कह रहा है परमेश्वर ये चीजें देखता है तो उस व्यक्ति को उठाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो उस बार कहता है ये बच्चे जो हैं, कह रहा जब पास्टर, जब ये प्रेयर वॉरियर थे तो इनको आगे नहीं आने दिया किसी ने। और मतलब कि हर व्यक्ति के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति जो है प्रमोशन होने के लिए एक रुकावट होता है। और उसी समय परमेश्वर ने एक ऐसा टाइम दिया और उसी समय कुछ लोगों को इनके ऊपर से हटा दिया। और आज परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने परसों फास्टिंग करके इन लोगों के ऊपर हाथ रखा और परमेश्वर का मस्सा उतरा। और आने वाले समय में देखना कि बड़ी बड़ी भविष्यवाणी और लाख लाख लोगों के क्रूसेड करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा गवाह है इस बात का कि परमेश्वर अब अधीनता के बाद आगे लेकर जाता है। याद रखना, परमेश्वर आने वाले समय में पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा और आज के दिन से इन्हें इस्तेमाल करेगा, ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर आत्मा काम करता है। जब ये जाएंगे ब्रांचों में इधर उधर, मैं कह रहा हूं जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये अधीन है। मैं ब्रांचों में किसी से नहीं मिलता, लेकिन उनके अंदर एक बात है कि वो कहते हैं कि पापा हम आपके साथ हैं, हम दूर तो हैं लेकिन हमारी आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाएगा, ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्यार करेगा। और इसी समय कह रहा है कि अधीन, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कई बार, इसलिए दुष्ट आत्माएं लोगों के पीछे पड़ी रहती हैं कि उनको पता है कि अगर ये अधीन रहा तो कहता है ये प्रार्थना भी कर सकता है, कहता आजाद हो जाएगा। दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ, कर्जे में पड़ा हुआ, बीमारी में पड़ा हुआ, वो आजाद हो जाएगा। प्रार्थना करने से भी आजाद हो जाएगा, उसको पता है। पश्चाताप करने से आजाद हो जाएगा, दुष्ट आत्मा को पता है। उसको पता है कि आत्मिक रहेगा, आजाद हो जाएगा। लेकिन उसको पता है कि अधीन रहेगा तो कहता है इसके घर में आशीषें आ जाएंगी। लेकिन इसलिए कहता है उसको एक मौका मिलता है। और उसी समय वो क्या करता है कि उसी समय कि वो लोगों के जीवन में उसकी अधीनता, उसकी लाइफ में अधीनता के बीच में दरार लेकर आता है। और ये अब नहीं होता, पति पत्नी के बीच में, रिबका और उसे में इसहाक के बीच में एक दरार लेकर आ रहा था। और उसी समय, लेकिन उस समय में वो दूधा फल पर जा रही थी और वो प्रार्थना करने जा रहा था। वो डॉक्टर के पास जा रही थी, वो कह रहा परमेश्वर के पास जा, लेकिन रिबका कह रही है कि मुझे तो डॉक्टर चाहिए और आज मुझे दूधा फल चाहिए। वो दूधा फल ढूंढ रही है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने रिबका से बात किया इसहाक के द्वारा, और इसहाक ने कहा कि तू मेरी पत्नी है और हम कहता है परमेश्वर के पास जाएंगे। और उसने उसी समय उसको समझाया। देखो दोबारा से में क्या लिखा, पढ़ जरा। इसहाक की पत्नी बांस थी। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। मतलब जब तक विनती उसने नहीं की, जब तक कह रहा है कि रिबका ने उसको नहीं कहा। उसने कहा जा तू छक ले, दवाई ले, आटा ले, चावल ले, पैसे ले, जो चाहिए तुझे ले ले मेरे से, जा तेरे को बच्चा कहीं से मिलता है ले ले, जा। चली गई। आज हो सकता है आपको विश्वास ना हो, आपके बच्चों को विश्वास ना हो, किसी को विश्वास नहीं हो कि नहीं नहीं ये तो परमेश्वर करता है, नहीं शायद ये मकान का किराया तो हमें अपनी तनख्वाह से देना पड़ेगा। और कह रहे कि घर में तेल, कहता है ये अगर कोई सामान आना है, खिचड़ी आनी है, सब्जी आनी है, टिंडे छोले भटूरे आने हैं, तो ये तो हमारे तनख्वाह मिलेगी तो हम लेकर आएंगे। लेकिन आज लोगों का विश्वास जो है पैसे के ऊपर हो गया। लेकिन इसी समय कह रहे कि यहाँ पर आज इस आदमी ने, इसहाक ने अपनी पत्नी को कहा, कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, दूधा फल पर नहीं बच्चा होगा। कहता है कि अरे मेडिसिन से बच्चा नहीं होगा। तो लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब वो सब कुछ करके थक कर बैठ गई तो एक दिन वो अपने पति के पास गई और वो बोलती है कि मैं आज से तुम्हारे अधीन रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि जब कहता है कि उसने उसके लिए दिल से दुआ किया। याद रखना, दुआएं कराते हैं लोग लेकिन काम नहीं बनता। जब तक आप अधीन नहीं होंगे, जब तक अपने पति को खुश नहीं करेंगे, पति पत्नी को खुश नहीं करेगा, बच्चे माँ बाप को खुश नहीं करेंगे। कह रहा है कि अगर मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर, कहता है कि अगर आज, कहता है जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, कहता आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर, कहता है बाप
एक ही होगा तो कहता है परमेश्वर आशीष देगा, बंधन टूटते चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखाया, प्रार्थना करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, आत्मिकता में बने रहने के बाद, आत्मिक खतना होना बहुत जरूरी है। कहता है बहुत सारे लोगों का खतना है लेकिन आत्मिक खतना नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, योशू के 5 में उसके 9 को जब हम पढ़ते हैं, अगर आज आपने ये सीक्रेट जान लिया, मैं कह रहा हूं कि आज आप सपनों का महल बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे कि बंधन क्यों नहीं टूटा था, मुझे आज पता लगा। क्या हो सकता है आज आपके जीवन में कहता है कोई बंधन हो, दुकान खोल ली, पैसा चलो, दुकान डाउन होगी, ब्यूटी पार्लर का काम किया, डाउन हो गया, बच्चा बाहर भेजा, अभी देख रहे हैं आप 10-10, 20-20 लाख लगाकर बाहर भेजे, कनाडा अमेरिका से वापस आ रहे हैं, इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं, यूरोप से वापस आ रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, कमा नहीं पा रहे। लेकिन मेरे पास फोन आ रहे हैं मसीह लोगों के, वो कमा रहे हैं और आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आज आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहा है। तब यहोवा ने योशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किए, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? गिलगाल। योशू ने जब शारीरिक खतना किया तब खुदा ने देखा ये अब मेरे अधीन रहेगा। इसका मतलब एक शारीरिक खतना, उस समय में एक शारीरिक खतना होता था, और उसी समय में जब उसने शारीरिक खतना किया तो उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर अब मैं तेरे अधीन रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा जा, आज के दिन से मैं तेरी नामधराई दूर करा दूंगा मिस्रियों में से। आज के बाद कहता है मैं तेरी प्रमोशन कराऊंगा और तेरे को ब्लेस करूंगा। तब उनका पास्ट से कनेक्शन टूट गया। कह रहा कि कब? कह रहा कि जब उसका पास्ट था तो उसी समय कनेक्शन टूट गया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। योशू ने शारीरिक खतना कराया, लेकिन आज यूहन्ना ने क्या किया? जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती की किताब में तो उस समय यूहन्ना ने आत्मिक खतना किया, मतलब कि उसने पूरा शरीर ही पानी में डुबकी ले लिया। मतलब कि एक गुप्त जगह पर एक खतना किया जाता था, जो जवान बच्चा पैदा होता था, आप सब जानते हैं। तो उस समय में वो एक शारीरिक खतना होता था। लेकिन आज कहता है कि जब हम पूरी शरीर को पानी में डुबकी देते तो ये एक हमारा आत्मिक खतना है। मतलब कि आज उस समय में जब लोगों ने अपने जीवन में अपना अधीनता परमेश्वर को दे दिया, यीशु मसीह जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तभी उसी समय परमेश्वर बंधनों को तोड़ने लगता है। अगर हो सकता है कह रहा है कि आप बपतिस्मा ना लिया हो और आपको लगे कि सामने मेरा एक काम रुका हुआ है और नहीं हो रहा, तो उसी समय आप उस चोर और डाकू की तरह, जिनमें से एक चोर डाकू मान नहीं रहा था, लेकिन चोर कह रहा था कि परमेश्वर आज ही मेरे पाप को क्षमा कर दे। उसके पास मौका नहीं था और उसी समय परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। इसका मतलब आपके अंदर एक आत्मिक खतना होना चाहिए। आत्मिक कहता है कि खलड़ी उतरना, मतलब चाहे वो आपके हार्ट पे हो, लीवर पे हो, मन पे हो, पाप की खलड़ी उतर जाना। मतलब कि वो कह रहे कि आपको उतारना है। जब आपका पास से कनेक्शन टूट जाता है तो गुड न्यूज आने लगती है, बंधन टूटने लगते हैं, काम बनने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर चमत्कार करे तो इस समय कहता है कि आपको गिलगाल तक जाना पड़ेगा। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर पहले अब्राहम के साथ, मूसा के साथ बादल के खंबे के थ्रू होकर चलता था। इजरायली देखते थे बादल जब चलता था तो वहीं रुक जाते थे, और उसी समय जब बादल चल पड़ता था तो फिर वो चल पड़ते थे। मतलब एक साइन था, परमेश्वर उनको ऐसे चलाता था। लेकिन जब कहते हैं कि एलिया उठा लिया गया, उसके बाद परमेश्वर ने उनसे बादल के थ्रू बात करना बंद कर दिया और परमेश्वर ने विश्वास के थ्रू चलना शुरू कर दिया। उसने कहा अलीशा अब से तुम्हें गिलगाल से, मतलब एक गिलगाल जगह थी जहां यर्दन की नदी थी, कहता है वहां से कह रहा तुम्हें अब विश्वास से चलना पड़ेगा। आज कहता है कि आज हो सकता है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आपको कोई भविष्यवाणी ना आ रही हो, आप पास्टर हो, आपको कोई भी हीलिंग ना मिल रही हो, कोई आश्चर्य कर्म ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेशक आप मसीह विश्वासी हो, आप एक बड़े अच्छे टीचर हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, लेकिन आप कहते हो प्रभु मेरे से बात क्यों नहीं करता, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, कहता कि आपको विश्वास से चलना है। आपका आत्मिक खतना हो चुका है, आपको अब कोई झाड़ा लगवाने की जरूरत नहीं है, आपको शरीर का खतना करवाने की जरूरत नहीं है, आपको तागा बंधवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग शरीर का खतना कराते रहते हैं, शायद मेरी आंख फड़क रही है, यहां पर भी मैं लगा लूं कुछ, यहां पर भी लगा लूं काला टिक्का, लेकिन वो उसका करने का कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आपका आत्मिक खतना नहीं होगा तब तक आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं होंगे। तो उसी समय कह रहा है कि जब अलीशा कहता है कि उसके लोग जो थे और उसके साथ कहता है कि कह रहे थे अब बादल हमें दिखाई नहीं देता, अब हम कैसे चलेंगे, तो उसने कहा विश्वास के साथ चलना होगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, आपके बिजनेस में आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है विश्वास से चलना है। हालेलुया। कहता है कि अलीशा विश्वास से चला और कहता है कि वो उसकी नामधराई दूर हुई और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। दूसरा राजा 2:1 में जब हम पढ़ते वहां पर क्लियर लिखा एलिया और अलीशा भी गिलगाल से चले। वहां लिखा है एक जगह पर इल्शाल अनॉइंटिंग लेने के लिए, कहता है जब यहोवा एलिया के बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा
दोनों संग संग गिलगाल से चले। इसका मतलब कि वो बात, वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने गिलगाल के अंदर कर दी थी कि वो स्थान कहता है जहां से अब मैं इस्राएलियों के साथ कहता है कि बादल में नहीं चलूंगा, अब मैं उनकी आत्मा में होकर चलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब अब मैं डंडे में होकर नहीं चलूंगा, अब मैं किसी आदमी के अंदर सहारे से नहीं चलूंगा। कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर विश्वास से होकर चलूंगा। आज आपको किसी तागे तबीज में, पेड़ पत्थर में, किसी की, इंसान की या किसी की जरूरत नहीं है। कहता आपको अब इस समय परमेश्वर अंदर से चलाना चाहता है। कहता है गिलगाल से। कहता है कि इसका मतलब गिलगाल वो पहाड़ी है। कहता है गिलगाल वो जगह है। कहता है जहां से आपका खतना हो चुका है, जहां से आपके अंदर आत्मिकता आ चुकी है, जहां से आपके अंदर अनॉइंटिंग आ चुकी है, जहां से आपके अंदर विश्वास आ चुका है। आज से परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब कह रहा है कि इसने नई मिनिस्ट्री, कहता है इसने फैक्ट्री नहीं। अगर आप नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई आशीष चाहते हैं, नई बरकत चाहते हैं, तो इसी समय कहता है कि आपको चिंता नहीं करना। कहता आज से आपकी नामधराई खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको विश्वास से चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना है। कह रहा आपको विश्वास से चलना है, परमेश्वर आपके लिए हेल्पर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। वो लोग सोचते हैं कि शायद कि अब मैं इसकी दुकान मैंने चलाई थी और मैं इसकी दुकान छोड़ दूंगा, मैंने इसका बिजनेस चलाया था छोड़ दूंगा, अब देखूंगा इसका काम कैसे चलेगा। मालिक का काम नहीं रुकता, फैक्ट्री में मैनेजर रख लेता है। आप समझे नहीं? लेकिन कुछ लोग फैक्ट्री के सामने फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जिसके ऊपर अभिषेक होता है ना, उसी को वो उठाता है। उसकी मर्जी होती है किसको गिराए किसको उठाए। लेकिन अगर आपके अंदर दम है तो कहता है कि परमेश्वर के सामने कहता है कि आप कहता है ऐसा बनकर दिखाएं। कह रहा है जो गिलगाल तक चलना पड़ा, कह रहा है एलिया को गिलगाल तक चलना पड़ा, एलीशा को गिलगाल तक चलने का मतलब दुख उठाना। गाल सूख जाते थे उनके, पैरों के सूख जाते थे। वो मेहनत किया उन्होंने, घुटने सूख जाते थे, जागना सूख जाता था, आंखें थक जाती थी। अरे लोग बुराई करते थे उसकी, अरे लोग मारने को आते थे, ले केस होते थे, अरे झेलता था। परमेश्वर का आत्मा एलिया डर के नहीं भागा। एलिया ने कहा, कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा विश्वास तक। और उसी समय कह रहा है कि यही शिक्षा देकर एलीशा को दिया, और एलीशा ने कहा पापा मैं आपके साथ हूं, तेरी मिनिस्ट्री मैं चलाऊंगा और तू जो कहेगा वो होगा। और वो विश्वास से चला। अब उसके बाप उसके साथ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मैं विश्वास से चल रहा हूं। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कह रहा दूसरा राजा 2:2 में बाइबल बोलती है कि उसी के अंदर, इसी के 2:2 में, 1 में 2 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर क्लियर यहां पर लिखा, हाँ कह रहा एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये? कहता है एलीशा। क्यों बोल रहा है? कहता है अधीन। जानता है ये मेरे पास 3 पॉइंट है, जानता है मेरे पास 80% आशीष है, बंधन तोड़ने की और तोड़वाने की। लेकिन एक आशीष, कहता है जब तक मेरा बाप खुश नहीं होगा, जब तक मुझे आगे बढ़ाने वाला खुश नहीं होगा, जब तक मैं अधीन नहीं रहूंगा परमेश्वर के वचन के, तो मेरे जीवन में काम नहीं होगा। आज बच्चे, माँ बाप, परिवार, कहता है कि जब आपस में एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अधीन नहीं है, तो उसी समय कहता है उनकी लाइफ में मिरेकल नहीं है। परमेश्वर काम करता है। मैं करनाल में बता रहा हूं कि आज से कई साल पहले कि एक लेडी के अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, जगह जगह गई, जगह जगह निकालने की कोशिश किया। और मैं उस समय में मेरी उम्र थी कोई 28 और 30 के बीच में, और इसी समय जब मैंने प्रार्थना किया तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। मुझसे बहुत सारे पास्टरों ने पूछा, बहुत सारे विश्वासियों ने पूछा ये क्या हुआ? कहते कि अरे इसके अंदर भूतड़ी है और तुमने इसको पानी में डुबकी दे दिया। मैंने कहा इसने समर्पण किया, मैंने इसको पानी में डुबकी दे दिया। बोलते कह रहे कि इसने थोड़ी डुबकी ली है, कहता है दुष्ट आत्मा ने डुबकी ली है। मैंने कहा फिर बाइबल क्या बोलती है? कह रहे सारे पाप दफन हो जाएं, तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा भी अंदर दफन होगी, आज खत्म होगी। एकता सरिये मतलब खत्म होगी, दुष्ट आत्मा भी खत्म, पाप भी खत्म। तो मैंने कहा ले अंदर खत्म। तो लोग सोचते कि नहीं पहले मेरी दुष्ट आत्मा निकलेगी। मैं कह रहा हूं कि जब आप आत्मिक रीति से तैयार हो गए, आप समर्पण हो गए, तो परमेश्वर आपको छुटकारा क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों नहीं करेगा? और इसी समय वो औरत आजाद होगी और परमेश्वर ने काम किया। जब हम उत्पत्ति 25:23 देखते हैं, कह रहे कि हो सकता है, कह रहा कि आप पीढ़ियों से पीढ़ी तक, कहता कि आप युद्ध करते आ रहे हो, आप बार बार कहता कहीं ना कहीं आप आशीष चाहते हो, लेकिन एक भी आशीष ना आपके जीवन में खुल रही हो। तब यहाँ पर परमेश्वर ने देखो क्या कहा, यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में जो 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही वो 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। क्या लिखा? बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई करते हैं, घमंड करते हैं, और वो बोलते हैं, कहते कि ये देखो जी फलाना, ये हमारा
ये था वो था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप अधीन होंगे तो वो सामर्थी होंगे। हालेलुया। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है जब तक आप अधीन रहेंगे तो सामर्थ आपके ऊपर बहती रहेगी। जब तक आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे सामर्थ बहती रहेगी। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आज कोई गरीबी के बंधन में हो, दुष्ट आत्मा के बंधन में हो, आज किसी भी लाइफ में किसी भी प्रकार के बंधन में हो, लेकिन उसके जीवन में जब तक प्रार्थना नहीं है तब तक उसकी जीवन में चमत्कार नहीं होगा। मेरे साथ, मैं कुछ पुरानी बात बता रहा हूं, कई साल पुरानी, मेरे साथ कुछ पास्टर थे, काम करते थे काफी साल पहले। तो उस समय में एक रात परमेश्वर ने मुझे कहा कि भाई इनको बुला और इनके लिए प्रार्थना कर। तो हम साल में नहीं, हम हमेशा महीने में एक दिन इकट्ठे होते थे मिडनाइट प्रेयर में। और उस समय में मैंने पास्टर रिंकू को कहा, मैंने कहा सबको मैसेज डाल दे और हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। सबने कहा हाँ पापा हम आ रहे हैं। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो उसके बाद मैं सुबह वहां से 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठा हूं। मैंने कहा अब आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता रहा लेकिन एक भी नहीं आया। और उसी समय जब वो टीम नहीं आई और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अंदर से कायल कर दिया। और मैं उस दिन से समझ गया था कि इन्होंने अपने ऊपर एक शराब को ले लिया, इन्होंने मेरा नहीं पवित्र आत्मा का अपमान किया और वो मेरी मिस्टी से चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि वो अधीन नहीं थे। इसका मतलब कि कुछ लोग उनको शराब दे रहे थे। जब वो प्रार्थना करने जाते थे, लोगों के सिर पे हाथ रखते थे, दुष्ट आत्मा होती है। बहुत सारे पास्टर जो होते हैं वो जब सेवा करने लगते हैं तो उस समय में वो क्या करते हैं कि वो लोगों के घर जाते हैं, सेवा करते हैं। एक बार एक पास्टर हिमाचल से कार लेकर आ रहा था, तो उसी समय जब उसने वो वहां से प्रार्थना करके निकला, दुष्ट आत्मा तो निकल गई लेकिन आगे जाके उसकी कार पहाड़ी में गिर गई, पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसे चोट लगी लेकिन बच तो गया। और आकर वो पूछने लगा तो पवित्र आत्मा ने एक भविष्यवक्ता को बताया और कहा कह रहे बेटे इसकी कार क्यों गिरी है? कहता जिस दुष्ट आत्मा को ये निकाल कर आया था ना, कहता वो उसकी छत पर, कार की छत पर बैठ कर आई थी। इसका मतलब कि उसके अंदर एक घमंड का आत्मा काम कर रहा था कि आज तो मैंने बड़ी दुष्ट आत्मा निकाल दी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि बाप बाप ही होता है। कहता कि आपके सामने पता नहीं होता। कहता कि एक इकट्ठा झुंड होकर जब आप प्रार्थना ही करते हैं, इकट्ठे होकर परमेश्वर ने क्यों कहा, कह रहा 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। क्यों आप लाइव में इकट्ठे होकर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों मेरे चेले प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों ये पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं इनके द्वारा जब इकट्ठे होते हैं तो उसी समय कह रहा है वो कुत्ते भागने लगते हैं, वो दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, वो डरने लगती हैं। ये याद रखना। कहता है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो मुसीबतें खत्म होने लगती हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज रात मैं कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप इस मैसेज को समझ रहे हैं कि परमेश्वर, मैं समझ गया कि इसहाक की जो पत्नी रिबका थी, जिसको कहता है कि जब तक वो अधीन नहीं हुई, अपने पति की बात नहीं मानी, तब तक कहता है कि उसको बच्चा नहीं हुआ। जब तक कह रहे कि आप बात नहीं मानते वचन की, तो तब तक कहता है कई रुकावटें रहती हैं बिजनेस में, हर चीज में, कोई ना कहीं धन में, चीजों में कह रहे रुकावटें रहती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर मैं आपकी बातें मान लेता हूँ आज से, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हाँ मैं सारी बातें मान लेता हूँ आज से, और इसी समय परमेश्वर वो रुकावटें दूर करने लगता है यीशु मसीह के नाम में। योशू 23:10 में लिखा, कह रहा प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य 1000 कह रहा है कि 1000 दुष्टों को भगाएगा। मतलब प्रार्थना करने वाला कह रहा है कि व्यक्ति वो 1000 को भगा सकता है। एक मनुष्य, कितने? एक मनुष्य, एक प्रेयर वॉरियर 1000 मनुष्यों को, 1000 को। और लिखा कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसका मतलब क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार? मेरी बातों के अनुसार नहीं, अपनी बातों के अनुसार कहता है कि वो तुम्हारी ओर से लड़ता है। कह रहा है कि एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को हरा सकता है। आपको पता है एक स्वर्गदूत लाखों कह रहा है लोगों का भला कर सकता है, एक रात के अंदर आशीष दे सकता है एक स्वर्गदूत। तो आप कह रहे हैं स्वर्गदूतों से कम नहीं है। परमेश्वर ने प्रेयर वॉरियर को कहता है वो बनाया है, बंधन तोड़ने वाला बनाया है। कहता है इन्होंने, ये जो पास्टर बैठे हैं, ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि एम्स में नौकरी करते थे ये और बड़े बड़े पैसे कमाते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको अगुवाई किया और इन्होंने छोड़ दिया। मतलब याद बड़ी बड़ी नौकरियां, घर परिवार छोड़कर आए हैं, समर्पण करते हैं, जिनको जो मिलता है वो ले लेते हैं। मतलब कोई जिद नहीं है, इसका मतलब अधीन है, घमंड नहीं है इनके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आप अपनी लाइफ में, बेशक चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, टीचर है, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप इस रीति से चलेंगे कि परमेश्वर मुझे कहता है उन संसारिक चीजों की लालसा नहीं है, मुझे तो तेरी आत्मिक चीजों की लालसा
है, मुझे तो उन आत्मिक बातों की लालसा है। अगर उन चीजों की लालसा है तो मैं कह रहा हूं आप कभी बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको आत्मिक बातों की लालसा है तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आप समझ जाओ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के लिए कहता है 3 बार मुंह दिखाओ, और कहता है कि अगर आप 40% प्रार्थना करने लगे 40% बंधन टूट गया। पश्चाताप करते रहो। कहता है परमेश्वर ने कहता है कि आपने बपतिस्मा लिया, आत्मिक खतना कराया, शारीरिक खतना आपका हो चुका है, लेकिन अगर आत्मिक खतना आपने कराया तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि 100% कहता है बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला लेना है। कह रहा उत्पत्ति 25:26 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। एक बहन थी, उसका पति नशे करता था, दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था, और लॉकडाउन में चैनल के साथ, जब हमारे चैनल के साथ जुड़ा तो उसी समय जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो उसी समय दुष्ट आत्मा नशे वाली उसको छोड़कर चली गई। तो वो लोग कहने लगे कि भाई हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने बहुत प्रार्थना कराई, बहुत शरीर का खतना कराया, कभी यहाँ तागा बंधवा, कभी ये टिक्का लगा, कभी ये कर, कभी झाड़ा लगा, लेकिन ये कैसे हो गया। मैंने कहा, सिर्फ उस व्यक्ति को मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा भाई आज तू लाइव देख रहा है तू, और लोग तुझे लाखों लोग देख रहे हैं, अगर तू छुटकारा चाहता है तो इसी समय परमेश्वर के सामने अधीन हो जा, और इसी समय बोल दे कि आज से मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। जैसे उसने कहा तो उसके अंदर से भूतड़ियां बोलने लगी नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इसी समय वो निकल कर चली गई। मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटता जब है, जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर की बात मानने के लिए, जब आप पश्चाताप करने के लिए, उन पापों को छोड़ने के लिए, और आप कहता है कि परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि हाँ पढ़ेंगे। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। देखो जब कह रहे कि रिबका ने जन्म दिया तो समय याकूब और एसाव, कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो, और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसका भाई जो है, कह रहा है पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, मतलब उसके पीछे, मतलब ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मतलब कि वो जब निकला तो उस समय में वो एक चीज दिखा रहा है, मतलब कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ बाइबल बता रही है तो उस समय में कि वो अधीन था अपने भाई के, उसकी एड़ी पकड़ के, इसके एड़ी पकड़ कर चल रहा था, लेकिन वो अधीनता का एक साइन चल रहा था। लेकिन क्यों था ये, उसकी माँ कह रही थी ये बेटा बड़ा है, कि उसने ऐसे जो पीछे से आया हाथ पकड़ के एड़ी पकड़ के आया, उसने कहा ये छोटा बच्चा है, लेकिन नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटा नहीं था वो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वो ये साइन दे रहा था, कहता है कि इसकी एड़ी पर एक शराब है, इसकी एड़ी पर शराब है। जो बच्चा याकूब पैदा हुआ वो बचपन से एक सीन लेकर आया था, एक साइन लेकर आया था कि एसाव तेरी एड़ी पर एक शराब है। कहता है कि जो आदम की एड़ी पर शराब आया, याद रखना, कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक शराब दिया था कि सांप तुम्हारी एड़ी पर ढसेगा, और उसी समय कहता है कि उस दिन से कहता है कि इंसान शराबित हो गया। और लेकिन जब याकूब जब उसको पकड़ कर आया था तो वो बता रहा था, कहता है कि आज कहता है कि हम कहता हमारे अंदर दम होगा, हम प्रार्थना करने वाले योद्धा होंगे, और कह रहा ऐसे कह रहा जो एडी कह रहा पकड़े हुआ, जिस सांप ने काटा था और हमें शराब दिया था, हम ये शराब तोड़वा देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कहता है उनके पैरों में शराब होता है, उनकी एड़ियों पर शराब होता है, वो जहां जाते हैं शराबित होते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है एक जगह पर, कहता है कि धन्य हो तू जाए, कह रहा जहां जाए, कह रहा तेरे घर में आशीष आए, तेरे पैरों पर आशीष आए, तेरे हर चीज पर आशीष आए। धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर आते समय, धन्य हो तू बिजनेस में, धन्य हो तू सेवकाई में। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो अगर आपके जहां पर पैर रखेंगे तो आपका काम डाउन हो जाएगा। आप कह रहा कि पैर रखेंगे आपकी सेवा डाउन हो जाएगी। वो कहीं आपके पास आएंगे, चेक किया करते हैं, नॉलेज चेक किया, अगर आपके बाल एक कंगे में आ रहे हैं झड़के, औरतों को कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों के 4-5 बाल आ जाए ना कंगे में, उनको टेंशन हो जाती है, हाय बाल उड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी बहनें जानती हैं इस बात के लिए, पास्टर भी जानती हैं, अगर इनके बाल उड़ रहे हो तो जब कंगे में आते हैं तो उसी समय टेंशन होती है। अगर आपका बिजनेस बार बार डाउन हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार घटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, श्राप है। यहाँ पर याकूब जो है, परमेश्वर ने याकूब के द्वारा बताया था
कि इस बात के लिए कि बेटे एडी पर डसेगा, कि बाइबल बोलती है सांप तुम्हारी एडी पर डसेगा, ये एक शराब था और कह रहा कि वो शराब तोड़वाना है। आज से जहां तुम जाओगे कहता आशीर्वाद आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तुम 3 बार मुंह दिखाना, कह रहा तुम्हारे शराब टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर याकूब प्रार्थना करने वाला है। देखो याकूब ने प्रार्थना कैसे की, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे घर घराने परिवार बच्चे बिजनेस को संभाल कर रखे और कह रहा कि परमेश्वर मेरे सफर में मेरे साथ रहे तो मैं तुझे दशवान दिया करूंगा और यहां पर तेरा खंबा खड़ा करूंगा जहां पर प्रार्थना किया करूंगा, प्रार्थना का भवन बनाऊंगा। परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने। तो इसका मतलब अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पैरों से शराब टूटे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर से शराब टूटे, कर्जे का शराब टूटे, बीमारियों का शराब टूटे, बंधन टूटे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी एडी तक का जोर लगा देना है। आज सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा देता है इंसान अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, लेकिन बिल्कुल कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर आपने आज कह रहा सिर से लेकर एडी तक नहीं, अगर आपने दिमाग का जोर लगा दिया ना, आपने प्रार्थना का जोर लगा दिया, आत्मिक खतना कर लिया, आत्मिक बातें अपनी शुरू कर दी प्रार्थना करने में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज से शराब यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों को नहीं पता, मसीह लोगों को कहता है कि आज वो जहां जाते हैं तो कह रहा है कई बार उनके बच्चे शराब पीने लगते हैं। मसीह लोगों के बच्चे कहता है उनके तलाक हो जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे थोड़े दिन के बाद कहता है कि काम में गड़बड़ हो जाती है। अरे कोई पास्टर भी, मैंने बहुत सारे विश्वासी लोगों को भी देखा कि वो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि परमेश्वर सिर से लेकर एडी तक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में जब मैं किसी की प्रार्थना करता हूं। इसलिए क्योंकि बाइबल में हारून के बारे में भजन संहिता में लिखा, कह रहा है कि हारून के सिर से लेकर कुर्ते तक गया। कुर्ते का मतलब तेल ऊपर से लेकर नीचे तक गया। याद रखना, परमेश्वर ने आज के बाद जो वचन को सुन रहे हो, जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आपको डरना नहीं, चिंता नहीं करना। अगर आप इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, सिर से लेकर एड़ी तक आपके ऊपर से शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि अभी इसी समय आपका भला होने लगेगा, आपके ऊपर आशीर्वाद खुलने लगेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का नूर आने लगेगा और आप आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं आज से तेरा नूर को देखूंगा, तेरी आशीष को देखूंगा। जब हम पढ़ते यशायाह 30:26 में लिखा, कह रहा कि सूर्य का प्रकाश 7 गुना हो जाएगा। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है 7 गुना आज किन लोगों के ऊपर होगा। कह रहा कि जब अधीन रहेंगे। यहाँ पर जो यूसुफ का जो भाई था बेंजामिन, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया। हो सकता है आपके साथ आप सेवकाई चला रहे हो, आपके साथ किसी ने धोखा किया हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बिजनेस में आपके साथ धोखा किया हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन जिसके अंदर एक के अंदर भी, उन भाइयों में से एक के अंदर, सिर्फ बेंजामिन के अंदर एक बात थी कि ये मेरा भाई है और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर इससे माफी मांगूंगा। और उसी ने चाहा कि इसको खड्डे में ना गिरो, उसी ने चाहा कि इसको बर्बाद ना होने दो। वो लोग चाल चलते हैं। हो सकता है, कहता है कि आप कितने भी हो, लेकिन मसीह लोगों को एक बात सिखाई है, याद रखना, मैं उसको पास्टर नहीं मानता जो दुश्मनों से बदला लेता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आज तक किसी की कंप्लेंट में मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं कहता हूं, मैं मना करता हूं, आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग जो है कि धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से कभी लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, मैं किसी से बहस करने का मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा एक दिन और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने जो अपने दुश्मन का भी भला बुरा नहीं चाहा, कहता जा आज से मैं तुझे धन भी देता हूं और बुद्धि भी देता हूं। लेकिन एक फाइट है, अगर जो आपके बार बार, एक पागल सांड जब पागल हो जाता ना, पागल, और उसी समय कहता है कि वो आता है तो उसको पुचकारा नहीं करते। आप जब पागल सांड आ जाएगा तो उसको बोलेंगे आजा भाई आजा, वो देखता नहीं है सांड। सांड के अगर आप भागोगे तो वो और आपके पीछे भागेगा, अगर आप रुकोगे तो वो मारेगा, तो उसको डंडा उठाकर मारना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको खिलाफ आपके कोई खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ उसका मुकाबला करना पड़ता है कई बार। तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपको जंग जिताएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहता प्रार्थना करने से, कहता कि आप आत्मिक युद्ध लड़ो आज उन लोगों से, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा। मैं कह रहा आप कहीं भी किसी क्षेत्र में कमजोर हो, आप मजबूत हो जाओगे, परमेश्वर का आत्मा काम करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा, परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी थी उसके लिए। आप पढ़ो, देखो क्या लिखा। यस, अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। कह रहे हैं कि आज जितने निराश हैं, कहते हैं कि उनकी चोट को चंगा करेगा, मरहम पट्टी करेगा, उनके गांवों को स्वस्थ करेगा। चंद्रमा जो बीमार है उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कई गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना तेज। आज के बाद ये भविष्यवाणी है।
अगर आज के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर किसी चीज का बंधन है, किसी भी चीज के आप बढ़ नहीं पा रहे, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका दुश्मन आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है 7 गुना बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने की जरूरत है, परमेश्वर आपको 7 गुना बढ़ाएगा। ये मिनिस्ट्री को मैं कह रहा हूं अगर किसी ने श्राप दिया मैं आज तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 गुना बढ़ेंगे हम, मैं कह रहा हूं 7 गुना बढ़ेंगे हम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कितना गुना बढ़ेंगे? 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा 7 गुना बढ़ाएगा। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं लोग, अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लोगों के लिए। लेकिन कहता है अगर आज आप बंधन में निराश होकर बैठ के प्रार्थना करना बंद कर दिया तो आप बढ़ने वाले नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है, कहता है कि आज कहता है आप इस बात के लिए आए। कह रहा है कि आपने 30% बंधन तोड़वाया अभी प्रभु में आने के बाद, लेकिन आपने प्रार्थना करना सीख लिया, वचन देना सीख लिया, कहता है कि वचन पढ़ना सीख लिया, लेकिन दशवां देना सीख लिया, लेकिन कई बार आपने सिर से लेकर एडी तक करा जोर नहीं लगाया, उन शरापों को तोड़ा नहीं है। कहता है आज आपको अधीनता में रहना है परमेश्वर के साथ। जब आप अधीनता में रहते हैं, याकूब का कैरेक्टर अपने भाई के माँ बाप के अधीन था। याद रखना याकूब जो था, कहता है कि वो उसका जो अपने चरित्र के अंदर एक अधीन था, वो अपने भाई के साथ मुकाबला नहीं कर रहा था, वो भाग रहा था, वो नम्र था। और परमेश्वर ने उसी की जाति में से उसी के बच्चे को प्रधानमंत्री बनाया। गरीब था वो, परमेश्वर ने उसको वहां उठा दिया। याद रखना परमेश्वर किसी गरीब को, मैं कह रहा हूं किसी भी लाचार, किसी गुलामी में पड़े हुए को, पवित्र आत्मा किसी भी कर्जे में पड़े हुए व्यक्ति को आज रात एक बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाता है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़े तो आपको अपने हाथ उठाने और परमेश्वर का कहना है परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन अगर आप इस वचन पर विश्वास करें कि पश्चाताप करने के बाद आत्मिक खतना आपका होना जरूरी है, आपको कहता आत्मिक लेवल पर जाना जरूरी है। जब आप आत्मिक लेवल पर कुश्ती लड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करता चला जाता है। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते 22:10 में लिखा, क्लियर लिखा, वहां पर लिखा बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। देखो क्या लिखा, बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा, यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है। नहीं, एक जगह पर व्यवस्था विवरण में लिखा कि बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। तो यहाँ बाइबल बताती है कि 2 कान है आपके, एक बैल है एक गधा है। और कह रहा कि जब अब बैल और गधे को एक साथ जोतते हैं खेत के अंदर तो उसी समय बैल कह रहा होता है कि मैं काम करके आऊंगा, पूरा खत्म करके आऊंगा। लेकिन गधा कहता है हाँ ढैंचू हूं, अरे छोड़ना यार यहीं सो जाते हैं, क्या करेंगे अभी इसी समय। मतलब कुछ लोग आलसी होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं कह रहा, वो बैल कहता चल काम कर, और वो कहता है ढैंचू, कह रहा कि नहीं मुझे यहाँ पर सोना भी रहना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा होता है और आशीष देने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है और उन लोगों से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कह रहा है कि जो कहता है कि आज भी कहता है कि अगर बैल की तरह, कहता है अगर आपने बैल आपके जीवन में है और आपके जीवन में गधा है, मतलब एक नेगेटिव कान भी आपके जीवन में, एक पॉजिटिव कान भी है। मतलब कि आपके जीवन में एक नकारात्मक सोच भी है और एक आपके जीवन में एक विश्वास वाली सोच भी है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मतलब दोनों लोगों के साथ रहते हो, तो आप गोल गोल घूमेंगे, आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कह रहा है इसका मतलब कुछ नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, इसलिए आपका बंधन कभी नहीं टूटता। कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं। आपका दिमाग खुद पॉजिटिव है लेकिन आपके साथ एक नेगेटिव घूम रहे हैं। आपका कान ये वाला पॉजिटिव बातें करता है, इधर वाला नेगेटिव करता है। नहीं यार तेरा वीजा नहीं लगेगा, तो आप उसी समय फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं यार तू चंगा नहीं हो सकता, नहीं यार तूने कोई गलत काम कर दिया तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं यार अब तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा तू 7 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। सूरज का प्रकाश 7 गुना होगा आज से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि सूरज का प्रकाश आज से 7 गुना होगा और इसी समय मेरे लोगों के ऊपर 7 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी पढ़ाई में आप कमजोर हो सकता है आपके बच्चे कमजोर हो, आपका शरीर कमजोर हो सकता है आपके भाइयों में आप सबसे कमजोर हो, या फिर कह रहे आप कैसे भी हो, लेकिन लिखा 7 गुना। मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, आज से आप 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना प्रकाश तेज होगा,
आपके ऊपर परमेश्वर का चांद रोशनी करेगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आएगा। कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने दुखों पर घाव लगाए हुए हैं, डरो नहीं। जितने अपने दुखों को देख रहे हैं, घाव है यार, घाव है, बिजनेस में घाव है, बैंक में घाव है, आप इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आज रात तुम्हारे घावों को भर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर आपके घाव भर चुके। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, मैं कह रहा हूं घाव भर रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना बढ़ोगे। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आज से भूलना नहीं। 7 दिन के अंदर तुम एक बड़ी खुशखबरी को देखने वाले हो। 7 दिन में तुम एक बड़े आनंद को देखने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हम तेरे कलाम को सुना। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हमने जाना कि पवित्र आत्मा जी कई बार प्रार्थना के बाद भी बंधन क्यों नहीं टूटता, क्योंकि आज हमें पता लगा परमेश्वर हमें शारीरिक खतना नहीं आत्मिक खतना भी चाहिए। और उसी समय परमेश्वर हमें समझ में आ गया, हम गिलगाल से कहते आज गिलगाल की पहाड़ी से अलग हो गए एलिया और अलीशा और वहां से विश्वास से चले। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, बेशक इनके माँ बाप इनके साथ ना हो, बेशक इनके बच्चे इनके साथ ना हो, बेशक पवित्र आत्मा जी आज कोई बिजनेस में मालिक इनके साथ ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन इन्हें विश्वास से कोई बादल नजर ना रहा हो, कोई साइन नजर ना रहा हो, लेकिन आज से ये विश्वास से चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास की बातें करता हूं पवित्र आत्मा से। आज से मेरा परमेश्वर इन्हें बढ़ाएगा, आज से मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आज से मेरे परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाएगा जिन्होंने आज से पश्चाताप करना सीख लिया है, जिन्होंने आज से प्रार्थना में दम दिखाना सीख लिया है। मेरे प्रभु इनके अंदर एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर 1000 मुसीबतें गिराने वाली ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर 1000 तरह के पैसा मैं कह रहा हूं कमाने के नहीं, आपके अंदर करोड़ों रुपया कमाने की ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं आज से बड़े जितने आशीषें आज इनकी चुरा ली है शैतान ने, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी आदेश देता हूं उन स्वर्गदूतों को, जाओ और ये बेशक घोड़े पर ना हो, बेशक ये हाथी पर ना हो, बेशक ये कार पर ना हो, बेशक ये किसी चीज पर ना हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज से तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे। आज से पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर तेरी शक्ति उतरने पाए, तेरी पावर उतरने पाए। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।